नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 66 साल बाद नियमावली में परिवर्तन किया गया। इस नई नियमावली के तहत अब सदन में जो माननीय है वो मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, झंडे बैनर अलाउ नहीं किए जाएंगे। विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहे क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से विधानसभा का सत्र चलता है और वो पैसा वेस्ट ना हो, सदन में सकारात्मक तरीके से जनहित से जुड़े मुद्दे पर बहस हो सके, हंगामे की भेंट ना चढ़े सत्र, और जो सदन के भीतर जिस तरीके के घटनाक्रम हम लोग कई बार देखते हैं वो तमाम चीजें ना हो, इसको लेकर के नियमावली में संशोधन किया गया है। आज से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा विपक्ष को भी बोलने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। तो नए नियमों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय दाखिल हुए। आज चूंकि श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया था, जो दिवंगत विधायक थे, अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ, स्वर्गीय लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे। लिहाजा कल से सदन सुचारू रूप से चलेगा और बदले हुए नियमों के साथ माननीय वहां पर दाखिल होंगे। तो इस नई नियमावली से सदन का स्वरूप कैसे होगा, क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी और उससे क्या लाभ होगा, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप सभी का उनसे हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जो मुख्य विपक्षी दल है उससे तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अशोक, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रेम नारायण सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अशोक पांडे जी से। अशोक पांडे जी, 66 वर्ष के बाद विधानसभा की नियमावली में परिवर्तन किया गया, किस तरीके का परिवर्तन है और इससे क्या लाभ हुआ आप देखते हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दें कि 66 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था और 66 वर्ष पहले संसद या विधानसभा के सदन की एक गरिमा हुआ करती थी। राज्यपाल का पद सबसे महत्वपूर्ण था। राज्यपाल के ऊपर कागज के गोले उठा के नहीं फेंके जाते थे। तो ये तो परसाल ही तय हो गया था कि विधानसभा के अंदर विधायकों को मोबाइल नहीं। आज मोबाइल एक बीमारी बना हुआ है। सड़कों पे, घरों में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लोग अलग अलग मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई से जनता ने जिता के भेजा है अपने भविष्य के फैसले के लिए। तो ये हो रहा है कि सदन कायदे चले, जनता के हितों के लिए जो नियम कानून बनाना है विधायक गंभीरता से बनाए, इसलिए मोबाइल नहीं ले जाना है। झंडा बैनर, उन्हीं झंडे बैनर के बल पे तो उन्हें सदन में स्थान मिला है, तो विधानसभा के अंदर झंडा बैनर ले जा क्या करेंगे। और तीसरा निर्णय था कि महिलाओं को बोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। ये सही बात है, भारत में नारी प्रधान है और लोकसभा में निश्चित तौर पे जो आरक्षण बिल महिला पास हुआ है, जिसे विरोधियों ने बड़ा विरोध किया था, अब ये तय हो गया है कि विधानसभा में बोलने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा कदम है और इसकी सराहना सारे दलों के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जनता ने जिता के भेजा है उत्तर प्रदेश के भाग, अपने विधानसभा के भाग के फैसला के लिए लोगों को। जी अशोक जी, तो चलिए तारिक साहब के पास चलते हैं। तारिक साहब, जो नई नियमावली जिसके तहत तमाम सारे प्रावधान किए गए और ये मान करके, ये सोच करके कि जिस तरीके से हंगामा होता है बेवजह का, जिस तरीके से खींचतान देखने को मिलती है, सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती है, उसको लेकर के नियमावली बनाई गई है जिसमें मोबाइल अब आप लोग जो विधायक हैं वो नहीं ले जा पाएंगे, यानी विधायक या परिषद के जो सदस्य एमएलसी हैं वो नहीं ले जा पाएंगे। इसके अलावा कई बार हमने देखा कि ऐसे पर्चे वितरित किए जाते हैं, ऐसी प्रश्नावली जिसका उस सदन की कार्रवाई से कोई मतलब नहीं होता, उस पर भी रोक लगा दी गई है। कई बार देखा है कि अशोभनीय आचरण करते हुए सदन में स्पीकर तक पहुंच जाते हैं, पीठ के अध्यक्ष तक पहुंच जाते हैं, वहां पर गोले फेंकना, तमाम तरह की चीजें होती हैं, जिससे इसको एक अमर्यादित आचरण के तौर पर रखा जाता है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जब भी कभी पाला बदलता है तो आचरण कमोवेश वही देखे
देखने को मिलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आपकी सत्ता थी तो बीजेपी के लोग भी ऐसे ही करते थे, अभी बीजेपी की सत्ता है तो आपके लोग ऐसा करते हैं। तो तमाम समय में हमने इसे देखा। ये नई नियमावली निश्चित तौर पर सभी पे लागू होगी, तो आपको लगता है कि इससे सदन का जो माहौल है वो बेहतर होगा, वातावरण बेहतर होगा? एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि बहुत सारे विधायक कभी व्यस्तता के कारण किसी कारण से सदन में नहीं शामिल हो पाते, तो अब ये भी व्यवस्था की गई कि वर्चुअली भी वो शामिल हो सकते हैं। अगर कहीं वो किसी कार्यवश हुए तो सदन की कार्रवाई में वर्चुअली भी शामिल हो सकते हैं। विधानसभा का भी एक नियमावली में प्रस्ताव है। देखिए जो कंप्यूटर का प्राविधान लेके आए महाना साहब, सबके सामने स्क्रीन लगाई, वो अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी तारीफ की। अब ये जो ये नियमावली लेके आए हैं, इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं, सब लोगों ने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा टूट गई है क्या? बंटवारा हो गया भाजपा में? मुझे तो यही लग रहा है कि भाजपा टूट गई है, क्योंकि भाजपा झारखंड और भाजपा बिहार अलग अलग है। या तो भाजपा एक है या तो कई भाजपा है। अब इसका निर्णय भाजपा वाले करेंगे, मुझे नहीं पता। झारखंड में 1 अगस्त को बैनर पोस्टर लेके जाते हैं, विधानसभा में खूब बवाल मचाते हैं। कोई और भाजपा है क्या? कोई और भाजपा है क्या? भाजपा झा है, भाजपा झा, उसका कोई और अध्यक्ष है। या ये भाजपा झारखंड नहीं, चाइना में, नेपाल में, यही है ना? वहां भी करिए। क्यों लेके गए आप लोग? क्यों लेके गए? केंद्रीय नेतृत्व जब बताता है कि हमारे 1200, 1500, 600, 700 विधायक हैं, तो ये विधायक भी तो भाजपा के। इनको कौन रोकेगा? पाकिस्तान या झारखंड से आके लोग रोकेंगे? नेपाली लोग रोकेंगे? यहीं के लोग रोकेंगे? बिहार में अभी आरजेडी के नेता लोग लड्डू खा रहे थे, वहां कोई 65% आरक्षण का मामला था, खुशी मना रहे थे। 11 नवंबर की बात बता रहा हूं, आज 30 तारीख है ना। लड्डू फेंक दिया, मारपीट हो गई इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। बैनर पोस्टर लेके पहुंचे विरोध में और खूब लड़ाई झगड़ा किए अंदर भी, और बेपना ये फोटो निकाल के बैठा था मैं इतनी देर से, बेपना पोस्टर लेके गए। अच्छा, ये झारखंड और बिहार जो है ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, ये उधर पड़ता है कनाडा के बगल में। कनाडा, क्योंकि हिंदुस्तान से अगर सबसे ज्यादा दूरी है तो कनाडा की है। कनाडा के जस्ट बगल का राज्य है, और उस राज्य का ये मामला हिंदुस्तान का, इट्स नॉट इन इंडिया, ये तो भारत में है ही नहीं। तो ये बीजेपी है, इनके दो चेहरे हैं। दो चेहरे कैसे? राजस्थान गए, कहीं 400 में ले लो सिलेंडर, उत्तर प्रदेश आए कहीं तुम 1000 में ले लो। झारखंड में जिंदाबाद जिंदाबाद, विधानसभा के अंदर मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार। अरे भाई, तुम्हारे कमल पे ही जीत क्या है चाचा? सबसे पहले उनको बुला के मुर्गा बनाइए। उत्तर प्रदेश में जो लेके आए मान लिया जाएगा, मुर्गा बनाइए। कैसे विरोध किया, कैसे बैनर लेके गए, ये हिपोक्रेसी है। आप जैसे पत्रकारों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सवाल पूछना चाहिए। आप हिपोक्रेटिक नहीं हो सकते। आपकी एक पार्टी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 थ्योरी, दुनिया भर का नाटक करते हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन देमसेल्फ, और सर शर्म से झुक जाना चाहिए जब आप इतने हिपोक्रेटिक हो जाते हो कि आप स्टेट वाइज पॉलिसी है और स्टेट वाइज आप कानून बनाते हो। मतलब शेमफुल, ऐसे शर्म। और एक और बात, मेरा पर्सनल विरोध है, मेरी पार्टी का विरोध नहीं है। लोग विधानसभा में आएंगे ही नहीं, आपने उनको यह ऑप्शन दे दिया कि घर बैठे ही ज्वाइन कर लो, लॉग इन कर लो। आई नो वेरी वेल एवरीथिंग, मैं आईटी से बीटेक हूं। लॉग इन कर लिया, वहीं से बैठे, नहीं, दिस रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। आप आइए, क्लास है और क्लास को अटेंड करना है तो क्लास में आना पड़ेगा। इसलिए इनके कुछ चीजें अच्छी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तारीफ की जब आप कंप्यूटराइजेशन आपने किया, आप कंप्यूटर ने क्या स्क्रीन लगाई आपने, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि यह अच्छी चीज है, गुड, होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, बिहार में जाएंगे, बंगाल में तो आफत मचाए एकदम आप लोग। भाई, बंगाली विधायकों को बुलाइए, आधा घंटा मुर्गा बनाइए कि आज के बाद मोबाइल अंदर नहीं लेके जाओगे। एक, चलो मोबाइल लेके जाओ, उस पर नहीं मेरा विरोध है, लेकिन जो आचरण है वो एकदम अच्छा होगा। छोटे बच्चे की तरह जाएंगे ऐसे सर झुका के। रैगिंग होती थी जब हम लोग फर्स्ट ईयर ज्वाइन किए इंजीनियरिंग में, तो एकदम सर झुका के एकदम ऐसे जाना था स्ट्रेट, और नीचे ही देखना था, ऊपर नहीं देख सकते थे, बाल इतने इतने बड़े कटाए जाते थे। तो आप ऐसे ही जाइए, ऐसा कराइए, आप बंगाल में कराइए, झारखंड में कराइए और बिहार में कराइए। अभी मारपीट की आपके विधायकों ने, यह आचरण लेके आइए, स्वीकार होगा। लेकिन जब तक यह आचरण लेके नहीं आएंगे तब तक यह प्रतीत होता रहेगा कि आपने हिंदुस्तान को बांट दिया है। यह हिंदुस्तान के राज्य कनाडा के पास के राज्य है।
अशोक पांडे जी जवाब दे दीजिए। जो देखिए मुद्दा उठा रहे हैं उत्तर कि प्रदेश अलग अलग आचरण, झारखंड में कुछ, बंगाल में कुछ, यूपी में कुछ। देखिए ये नियम उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है। उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी का एमएलए कैसा होता है। राम गोविंद चौधरी जैसा सीनियर एमएलए वो जब विधान परिसभा में विपक्ष का नेता था तो राज्यपाल के मुंह पे गोला बना के फेंकने का काम करता था। ये पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी गुंडई का पर्याय है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। वहां के लिए नियम बहुत जरूरी है, वरना जिस तरह से एक बार मारपीट हुई थी कि हमारे केसरी नाथ त्रिपाठी जी मरते मरते बचे थे, अनेक विधायक घायल हो गए थे, जैसे लगता था रण संग्राम है। तो मेरा मानना है यह खाली इन्हीं के विधायकों के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो नियम बना है तो भाजपा के लोग भी फॉलो करेंगे, कांग्रेस के लोग भी, निर्दलीय भी। मेरा ये मानना है ये जो कानून बना है धीरे धीरे पूरे देश में बनेगा। पहले उत्तर प्रदेश एक मिसाल तो बने, ये मिसाल नहीं बनने देंगे। ये तो गुंडई करने वाले लोग हैं, ये जानते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो मुझे निश्चित तौर पे गरिमा में रहना होगा। जी, चलिए प्रेम रानी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो नई नियमावली बनी है और जिसको लेकर अभी तारिक साहब ने सवाल भी खड़े किए, अगर मान लीजिए किसी विधानसभा में वो उनका अपना स्टेट है, अगर वहां पर उस तरीके का नियम नहीं और उत्तर प्रदेश विधानसभा कोई ऐसा नियम बनाती है जिससे उसे लगता है कि सदन सुचारू रूप से चले, बगैर हंगामे के चले, जनहित के मुद्दों पर बात हो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, विधायक अपने सवाल, अपनी समस्याओं के बारे में पूछे, क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराए, सरकार उस पर जवाब दे, अगर ये सब हो तो बेहतर माहौल होगा। कोई दूसरा स्टेट क्या कर रहा है हमसे क्या मतलब, हम उत्तर प्रदेश की बात करते, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। नहीं, देखिए इसमें दो तीन मुद्दे आ जाते हैं, दो तीन पहलू आ जाते हैं। पहले तो मुझे लगता है कि सरकार की कमी देखी और तारिक भाई नाराज हो गए। नाराज नहीं होना चाहिए, इनको तो समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ऊपर कोई कड़ाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि डरी हुई, भयभीत और कांपी हुई पार्टी है, इनका पूरा सिस्टम ये, इन्होंने मोबाइल को बंद क्यों करवाया? क्योंकि विधानसभा के सदन हो या लोकसभा के सदन हो, बहुत बार इनकी पार्टी के सम्मानित जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं। मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो चलते सदन में देखते हुए पकड़े गए और वो जनता के सामने आया। तो पहला तो मामला ये है कि ये उसको करना चाह रहे। दूसरी चीज, जहां जहां ये विपक्ष में रहे तो उन्होंने वहां कायदे से तांडव किया है, हर जगह एक सारी हुड़दंगता की सीमाओं को पार किया है। तो अब इनको ये लगता है कि अब देखिए ये इनका डर कहां दिखता है। ये इधर एक तरफ कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बात हो, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे अधिक विधायक आते हैं, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं पे चर्चा करने के लिए मानस जी आप एक चीज बताइए, क्या 3 दिन में संभव है? आज का दिन श्रद्धांजलि में हो गया, कंडोलेंस हो गया, इनका सिर्फ केवल एक प्रोपेगेंडा है। ये अनुपूरक बजट करके इनको अपने कुछ विधेयक पास करने हैं और उसके बाद में इनको केवल अपनी मनमानी करनी, लोगों को दिखाना है कि हम लोकतंत्रात्मक तरीके से कार्य कर रहे हैं। कहीं कोई बात ना हो, कहीं कोई किसी प्रकार की सवाल जवाब ना हो जाए, क्योंकि जवाब इनके पास होते नहीं है। प्रधानमंत्री जी इनके भागते हैं, मीडिया से फेस ना करना पड़े। अब योगी जी ने सोचा कि भाई अब है तो उसी पार्टी का हिस्सा, हम भी उसी गाइडलाइन पर हमको भी चलना है। तो उन्होंने एक सिंपल सा फंडा अपना लिया कि एक ऐसा नियम कायदा बना लीजिए जिसको हम बता देंगे कि ये हमने भाई देश हित में किया है, जनता के हित में किया है। आप सवालों के जवाब दीजिए पारदर्शी तरीके से। पहले तो लोगों को ये बताइए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, अनुपूरक बजट कब लाया जाता है? अनुपूरक बजट की जरूरत कब होती है? पिछला दिया गया बजट पूरा नहीं हो रहा है, हमें और योजनाओं को लागू करना है, तो हम अनुपूरक बजट लाते हैं और उनको योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसको पेश करते हैं, उसकी जरूरत करते हैं। सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा पांडे जी, आप चिंता मत करिए।
अब इनका क्या है, मैं कहता हूं बड़े विश्वास और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप इनके स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के सम्मानियों के आरटीआई डाल करके आप बजट का जानकारी कर लीजिए। पिछला बजट में गारंटी लेता हूं 50% खर्च नहीं हुआ होगा। तो एक सीधी सी कहानी है। तारिक भाई जो नाराज हो रहे थे कि वो इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तारिक भाई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही दो चेहरे लेकर के चलने के लिए जानी जाती है। इनके दो चेहरे रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आप दूसरे राज्यों में जा रहे हो तो उत्तर प्रदेश में ये अपना बीफ को लेकर के, गौ माता को लेकर तमाम हल्ला मचाते हैं। अन्य प्रदेशों की स्थिति क्या है आप देख लीजिए, गोवा से लेकर के इनके बहुत सारे नेताओं के स्टेटमेंट देख लीजिए। तो ये दो तरफा बातें, दो चेहरे इनकी पहचान है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विपक्ष इनसे विस्तार में कोई चर्चा ना कर ले, इनसे सघनता के साथ सवाल जवाब ना कर ले, और इनके द्वारा जो कार्रवाइयां की गई या ये जवाब नहीं दे पाए, निरुत्तर हो गए, उनके किसी प्रकार के कोई एविडेंस या कोई तथ्य बाहर ना जा पाए, उसको इन्होंने अमली जामा पहचान पहनाने का काम किया। उसको ये ढक मूंद के लीपापोती करके उसको अपना सजा के दुकान रख रहे हैं, और इससे अधिक हमें कुछ नहीं लगता। आप बताइए ना, क्या 2 दिन के अंदर इस प्रदेश के 403 विधानसभाओं की समस्याओं को रखा जा सकता है? कोई भी इस चीज को बता दे, क्या रखा जा सकता है? क्या संभव है? बजट पर जहां चर्चा होनी है, हम लोग बड़े उसके साथ बताते हैं कि जनता ने चुनकर भेजा है, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, उनकी खून पसीने की कमाई जो होती है उस पर चर्चा होने के लिए भेजा, ताकि कोई बवाल ना हो। बवाल नहीं, बवाल से डरने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बचाव के लिए कर रहे हैं, ये भागने के लिए कर रहे हैं। और ये सिर्फ इतना है कि हम पूरा कर दें, और जो फिर भी ये अपने फटाफट जो इनको इनको विधेयक पास करने हैं वो पास करेंगे। अपनी मनमानी को अमली जामा पहनाने के बाद जो रह जाएगा, जिसको ये नहीं करना चाहते हैं, उसको बाहर जाकर के शोर मचाएंगे, भाई विपक्ष ने वो हमको नहीं करने दिया, अब वो हम बताओ क्या करें। ये आडंबर है इनका, एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अशोक पांडे जी, देखिए, आज पूरक बजट जो होता है निश्चित तौर पे जनता के हित में ही होता है, और निश्चित तौर पे इसके पूर्व भी अनुपूरक बजट था तो उत्तर प्रदेश के गन्ना मिलों की व्यवस्था सुसज्जित करने के लिए, बकाये के लिए हुआ था। इस बार भी निश्चित तौर पे जनता के हितों में होगा। अब चूंकि ये बड़े जानकार प्रवक्ता हैं, इनकी पार्टी इतना जानकार है कि खाली 2 एमएलए रह गए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, एमएलसी भी नहीं है इनके पास, और इनसे ज्यादा अपना दल है। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में हम जिस तरह से काम कर रहे हैं 3 दिन ही पर्याप्त होता है उत्तर जनता का भी हित के लिए। वरना 70 सालों में जो पार्टी शौचालय नहीं दे पाई थी, इज्जत घर नहीं दे पाई थी, क्या बात करेगी? हम तो 9 सालों में जो काम किया है ये लोग 90 साल में नहीं कर सकते। देखिए, नियमावली तो जरूर आपने बना दी, चलिए अलग बात है, लेकिन सदन की को लंबा होना चाहिए था, बहुत कम दिनों के लिए है। उसमें बात भी सही कि विधायक कब अपनी बात कहने, कब उनके मुद्दों पे चर्चा होगी, कैसे होगा। चलता है, देखिए सदन जब भी चल रहा है इधर, ये बहिर्गमन करके बाहर चले जाते हैं, किसी विषय पर बहस नहीं करते। गले में कोई पट्टी लगा के आ जाएगा, कोई नौटंकी करने का काम करेगा, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा, मारपीट का प्रयास कर रहा है विपक्ष, ये इधर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि इन्हीं लोगों को संयमित रखने के लिए, जिसमें भाजपा विधायक स्वयं शामिल हैं, यह कानून बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि महिलाओं को प्राथमिकता नीतीश कुमार ने जिस तरह से सिखाया है, सदन के अंदर इंडिया के अंग है, जिस महिलाओं के रहते हुए जिस तरह का सिखाने का प्रयास किया है, कम से कम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, बोलने में प्राथमिकता दी जाएगी, ये कितना महत्वपूर्ण है। और मोबाइल आपने देखा, इन्होंने कहा कि कई विधायक सदन में देखते हुए पकड़े गए। निश्चित तौर पे घरों में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग अलग अलग मोबाइल में बिजी रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। तो विधानसभा में निश्चित तौर पे देश भर की विधानसभाओं में एक कानून बनना चाहिए। चलिए, विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय उपाध्याय जी, जो नई नियमावली उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, उसके अलावा ये भी कि आखिर इस नई नियमावली से क्या फर्क पड़ने वाला है सदन की कार्रवाई पे।
नहीं, सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात से हैरानी है कि विपक्ष ने नई नियमावली का कहीं विरोध नहीं किया, पूरी समर्थन किया। विपक्ष के विधायकों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया। सदन में सरकार के साथ हैं और सदन के बाहर सरकार का विरोध है। तो अब किन मुद्दों पे विरोध होना चाहिए? मेरे पास तो ढेर सारे पॉइंट हैं कि जहां पे नई नियमावली में चीजों पे विरोध होना चाहिए। अखबारों में खबर भी छपी है, फिर भी पार्टियों के जो संसदीय दल के नेता हैं, यानी कि पार्टियां सहमत हैं। जैसे उसमें मानस जी, जो हम लोगों के लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो खबरें मिला करती थी, अब बिना प्रमाण के किसी अफसर पे विधानसभा के अंदर आप आरोप नहीं लगा सकते, और पूरा विपक्ष इसमें सरकार के साथ है। ये दोहरा रवैया विपक्ष का उत्तर प्रदेश में, ये ठीक नहीं है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि 89 में कांग्रेस विपक्ष में भी थी, एनडी तिवारी नेता विरोधी दल भी थे और मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन भी कर रहे थे। ठीक ऐसे ही जो पार्टियां इस समय जिनके विधायक हैं विधानसभा में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, इन सबके विधायकों ने सरकार का समर्थन कर दिया नई नियमावली पर। किसी ने मीडिया में आके इस बात पे कोई एतराज नहीं किया। अब अगर आप अधिकारी पे भी आरोप नहीं लगाएंगे, यानी अब अधिकारियों का इस तरह का संरक्षण संसदीय इतिहास में अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं मानता हूं कि विपक्ष और पक्ष में कोई फर्क ही नहीं है। मोबाइल न ले जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं, चलिए ठीक है, क्योंकि वहां तो ई विधानसभा हो गई है, तो मोबाइल का ज्यादा रोल भी नहीं है अंदर। लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जहां से चीजें वहां होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई हैं। तो ये जो विपक्ष का रवैया है, क्योंकि आने वाले समय में विपक्ष की भी सरकारें बनेंगी ही कभी न कभी, तो ये हमें लगता है पहले से प्रोटेक्शन चाहते हैं। जो अधिकारियों के प्रति समर्पण है नेताओं का, ये अभूतपूर्व है। और पिछले 20 साल में इस तरह की जो प्रवृत्ति है कि नेता शरणागत हो जाता है अफसरों के पक्ष में, ये ठीक नहीं है। मानस जी, ये इस नियम का कहीं किसी ने विरोध ही नहीं किया। अब मैं तो हैरान हूं इस बात से। और बातें बहुत लंबी लंबी, लोकतंत्र बचाने की बहुत बड़ी कसम खाई जाती है बाहर मीडिया के डिस्कशन में, चैनलों पर, लेकिन असल में लोकतंत्र का नुकसान तो विपक्ष भी उतना ही कर रहा है। तो ये तो बहुत ही दुखद है। और रही बात, देखिए, सदन की कार्रवाई 90 दिन चलनी चाहिए। नियमावली ये पुरानी कहती थी, नई नियमावली में पता नहीं क्या लिखा है, मैंने इस बात को नहीं पढ़ा। पुरानी नियमावली के हिसाब से 90 दिन चलना चाहिए। 90 दिन के उपवेशन तो होते ही नहीं, कम से कम 22 दिन बजट होना चाहिए। परंपराएं कब टूटी? धनीराम वर्मा अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय परंपराएं टूट गई, और टूटी तो वो एक सिलसिला बन गया। वो लगातार फिर 5 दिन में बजट पास होने लगा, 3 दिन में बजट पास होने लगा, सदन में हंगामा चल रहा है। और मैं तो ये मानता हूं विपक्ष जानबूझ के हंगामा करता है ताकि सरकार पास करा ले। पहले भाजपा सपा को सपोर्ट करती थी, अब सपा भाजपा को सपोर्ट कर रही है। तो ये जो परंपराएं, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि बजट एक ऐसा संवेदनशील विषय है, या अनुपूरक की जो बात हो रही है, जब अनुपूरक पेश होगा तो पता लगेगा कौन सी नई योजनाएं हैं। लेकिन जाहिर है हमेशा नई योजनाओं के लिए लाया जाता है। और जो बजट पेश हुआ था, मुख्य बजट, सालाना बजट, उसमें कितना खर्च हुआ सरकार भी बताएगी कि किस योजना में कितना उन्होंने खर्च किया है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, मैं देखता हूं विपक्ष जब भी अनुपूरक आता है, सरकार बताती है कि हमने इतना खर्च किया है अपने मुख्य बजट से, तो भी विपक्ष उस पर आवाज नहीं उठाता है, पढ़ता ही नहीं है। और पढ़ाई लिखाई छोड़कर खाली अपने प्रवक्ताओं पे पार्टियां निर्भर हो गई हैं। तो मैं बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं पाता हूं। अगर विपक्ष बीजेपी पे आरोप लगाता है तो विपक्ष भी कहीं से दूध का धुला नहीं है, इसकी भी भूमिका उतनी ही नकारात्मक है। तो तारिक साहब, आपने सुना विजय उपाध्याय जी को। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत चीख चीख करके दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाया कि झारखंड क्या कनाडा में है कि उसको वहां पर बीजेपी के लोग क्यों सदन में जाके हंगामा करते हैं, तो यूपी में क्यों नहीं कर सकते। तमाम आपने राज्यों के उदाहरण दिए, लेकिन इस तथ्य को तो मैं भी नहीं जानता था जो तथ्य अभी विजय जी ने रखा, कि अब आप बगैर प्रमाण के किसी अधिकारी पर भी नहीं बोलेंगे और आप सब लोग खामोशी से सहमत हो गए। यानी बाहर आपका चरित्र कुछ और है और सदन के भीतर कोई विरोध नहीं। जो नियमावली बनी, आपने उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया। तो क्यों ना आप पे भी आरोप लगाया जाए कि आप भी मिले हुए हैं बीजेपी से। आरोप लगाने से का अधिकार आपके ऊपर है, आपके पास है, आप लगाइए आरोप। और
अखिलेश यादव साहब ने विधानसभा के बाहर निकलकर या जा रहे थे या लौट रहे थे तभी कहा कि जो नई नियमावली है उससे लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा और उससे लोकतंत्र में मजबूती नहीं आएगी। पहली बात स्टेटमेंट की। दूसरी बात ये कि यहां ये कहने की कोशिश की गई कि इन सारे विधेयक के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। क्या यह निर्णय विपक्ष का था? विपक्ष का नहीं था। मैं मान लेता हूं पत्रकार महोदय का जो नसीहत है उसको मैं पॉजिटिव वे में लेता हूं, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं लेता, पॉजिटिव लेता हूं। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि अगर अधिकारी से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो उस निर्णय का जिसने विरोध नहीं किया वो गुनहगार है और जिसने वो निर्णय लिया वो गुनहगार नहीं है, वो गुनहगार नहीं। तो पहला गुनहगार तो वो हुआ जिसने ये निर्णय लिया जो सत्ता में चल रहे हैं। अब विपक्ष का रोल ही यही है कि उनकी बातों को उठाना। अब आप धीरे धीरे कह रहे हैं और आप तो पूर्ण मेजॉरिटी में है, वहां पर पूर्ण मेजॉरिटी में है ना। अब आप तो फोन पे ही चीजें पास करा लेंगे और ये कर क्यों रहे हैं? मैं जानता हूं बीजेपी का को ये लगता है कि अब ये जाएंगे नहीं, बहुत दिन तक रहेंगे। मैं जानता हूं ये क्यों कर रहे हैं ये सब, कि अब ये बने रहेंगे। लेकिन ये जनता है, ये जज है, उठा के फेंक देती है। कई राज्यों में आपको उठा के फेंक दिया और विपक्ष अपना रोल जानता है। हमने कहा कि ये जितनी चीजें हो रही है आपने नियमावली में जितना परिवर्तन किया है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके भी विरोध में हूं कि आप वर्चुअली ज्वाइन कर लें घर पे बैठ के विधानसभा में। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर में जाए मगर कैसे पूजा हो, मंदिर में जाना पड़ेगा। तो गलत फैसला आपने लिया। हाँ, हम विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये बात गलत है, नहीं होनी चाहिए। हमारे विधायक लोग काला कपड़ा पहन के आ गए, आपने कहा कि बैनर पोस्टर नहीं ले जा सकते, तो हम क्या हुआ, कपड़ा ही पहन लेंगे। जो तरीका उस सिस्टम में रहते हुए निकलेगा उसको अपना कर हम विरोध करेंगे। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि ये बिल्कुल जितना ये नियम वाले लेके आए हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको नहीं लेके आना चाहिए। लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं होगा। आप लगातार, अच्छा ये शीतकालीन सत्र कितने दिन चलना चाहिए? कितने ही दिन, 5 दिन। तो विधायक के घर उसमें नल नहीं है, सही नहीं है, खराब है, दुनिया भर की समस्या, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किससे कहे जाकर विधानसभा में ना उठाए। और ये वही विधानसभा और लोकसभा है जहां योगी जी भोगोर हो रहे थे जाकर, वही है जो संरक्षण देता है। ये संरक्षण सांसदों और विधायकों को भी देता है और उनके द्वारा जनता को भी देता है। तो उसका सत्र इतना बड़ा रखिए, कुछ दिन में यही होगा जैसे T20 हुआ, 5 ओवर का मैच होगा, फिर 1 ओवर नहीं होगा, फिर टास्क करा के खत्म कर देंगे, वही चल रहा है। आप क्यों उसको लगातार शॉर्ट करते जा रहे हैं? और यह निर्णय क्या विपक्ष लेता है? क्या ये निर्णय विपक्ष लेता है? आप अधिकारी को बगैर सबूत के घेर नहीं सकते, ये विपक्ष का निर्णय है। विपक्ष ने प्रपोजल दिया था कि ऐसा लेके आइए, मोबाइल वाला प्रपोजल विपक्ष ने दिया था, नहीं दिया था ना? आपकी तरीके से मौन सहमति रहती है आपकी। नहीं, मौन सहमति नहीं निकलते। अगर मौन सहमति होती तो हम काला कपड़ा क्यों पहन के आते? ये बताइए सर। हम कहते हैं कि आपके निर्णय एकदम सही है। अब आप कपड़े पे भी ये प्रतिबंध लगाएंगे। आपको पता है ड्रेस कोड होगी, जैसे नर्सरी के बच्चे ड्रेस कोड में जाते, अटेंशन, बिल्कुल ऐसे 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 होगा। आप दाएं नहीं देखेंगे, बाएं नहीं देखेंगे। अगर बाएं देखेंगे आप तो 3 दिन के लिए सस्पेंड होंगे और दाएं देखेंगे तो 5 दिन के लिए। ये भी नियम आने वाले हैं, आप देखते तो जाइए। उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि ये इनका सारा जो एक्सपेरिमेंट की एक फैक्ट्री है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहां पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर दूसरी जगह जाएंगे, उसको डालेंगे कि आप सीधे एकदम चलेंगे, गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, ये भी लेके आएंगे। मैं तो भविष्य बता रहा हूं आपको, आप तो अभी की बात कर रहे हैं। गाड़ी नहीं जाने देंगे, ड्रेस कोड होगा, आप हरा कपड़ा ना पहन के जा पाएंगे जो समाजवादी के रंग का झंडा है, और 4-5 कलर के कपड़े पहन होंगे। कुछ कलर के कपड़े खासकर ओपन किए जाएंगे, उसको आप पहन के आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैंडेटरी कर दिए जाए, यही पहन के आ सकते हैं। फिर बोलने को भी होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स पे भी पाबंदी लगा दीजिए कि विधानसभा में जाने के बाद आप 500 वर्ड से ज्यादा नहीं बोल सकते। मशीन लगा दी जाएगी, जब वो बोलेंगे आपको काउंट करेगी, फिर बता देगी कि आपने मैक्सिमम वर्ड बोल दिया, आप चुप जाइए। जैसे हाईवे पे लगी रहती है, गाड़ी की स्पीड सच से पकड़ के बता देती है 120 है, आप पहुंचे, चालान हो जाता है। टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब प्रयोग कर रहे हैं, खूब एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन हम प्रपोजल नहीं दे रहे। हमारा खुला विरोध है एकदम। मैं यहीं से कह रहा हूं
कि बिल्कुल ये सब चीजें गलत है, एकदम नहीं होना चाहिए। और इसका सत्र ही इतना बड़ा आपने रखा, आज खत्म कर दिया, 2-3 दिन बचे तो क्या करें वहां पर, कैसे विरोध करें? आप बैनर पोस्टर ले नहीं जाने देंगे, क्या लड़ाई करें बीजेपी के विधायकों की तरह? अभी बिहार में लड़ाई किया है बीजेपी के विधायकों ने, उपाध्याय जी लात घूसे चलाए हैं, आरजेडी के विधायकों को लात घूसे मारे 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने। आप क्या चाहते हैं, हम भी ऐसे गुंडई करें? हम नहीं करेंगे। आपने नियम बनाया है, जो नियम बनाया आपने पास करा लिया है, हम उस नियम से जाएंगे। वहां पर मिठाई बट रही थी, मिठाई लेके फेंक दिया और आरजेडी के विधायकों को लात घूसे मारे, लेकिन ये न्यूज नहीं, न्यूज नहीं है, ये कहां न्यूज है? ये न्यूज बनी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये मान लिया गया कि बीजेपी के विधायकों का आचरण एकदम असीम ऊंचाई पे, आसमान के तय सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा हुआ है, उनका आचरण खराब हो ही नहीं सकता है। हाँ, हम लोग गंदे हैं, हम लोगों की जबान गंदी, मुंह गंदा, बाल गंदे, सर गंदे, कपड़े गंदे, मन गंदा, तन गंदा, सब कुछ गंदा। ये एजम्पशन गलत है। हम ये कहते हैं कि कोई गंदा नहीं है, सब अच्छे, बस विचारों की लड़ाई है। और जनता ने जो दायित्व सौंपा है कि आपसे सवाल पूछना है, आपसे पूछना है कि आप ऐसा जो आप वादा करके आए थे क्यों नहीं करके आए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल का मामला है, बस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। पूरा लोकतंत्र इसी पे निर्धारित है, किसकी क्या रोल है। और उस बुक ने एक एक आदमी के रोल को डिस्क्राइब किया और डिस्क्राइब करके उसको एक्सप्लोर करने की आपको मौका भी दिया। इनको भी अपना रोल पता है, हमको भी अपना रोल पता है, शायद हम कभी अपना रोल न निभा पाते। मैं सहमत हूं उपाध्याय जी की बात से कि हम अपना रोल अगर नहीं निभा पाते हैं तो आप जैसे लोग अगर हमको नसीहत देंगे तो हम सर झुकाकर उसको मानेंगे और उस बात को ऊपर भी पहुंचाएंगे कि ऐसा हमको करना चाहिए। अगर आपने अपनी बात रखी, पाल साहब के पास चलते। पाल साहब देखिए, जिस बात का जिक्र विजय उपाध्याय जी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा ही गंभीर विषय और बड़ा ही हैरत में डालने वाला भी तथ्य है ये। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि जो विरोध आपका होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि आप बाहर आप बोल रहे हैं, आप भीतर कुछ कर नहीं सकते। आप एक चिट्ठी लिखने में तो कोई आपकी पार्टी को दर्द नहीं होना चाहिए। आपकी जो विधायक है, 2 ही विधायक है आपके पास, तो एक चिट्ठी तो आप लोग लिख ही सकते थे विरोध में, वो भी नहीं लिखा। तो क्यों ना माना जाए कि आप बाहर से कुछ और भीतर से कुछ? और नहीं, अब उपाध्याय जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ आकलन किया होगा। सम्मानित व्यक्ति हैं, जब विश्लेषक है तो उन्होंने विश्लेषण किया। नहीं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या होता है ना कि जी वही मैं कह रहा हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है तो उन्होंने कुछ पाया होगा, तभी तो उन्होंने कुछ कहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, पहले क्या होता, पहले आदमी एक सामने वाला जो रास्ता होता है विरोध का, पहले उसको पकड़ता है। जब वो नहीं होता है, जैसे कहीं कोई एक मामला होता है, किसी थाना क्षेत्र में कोई मामला होता है, कोई घटना घटित होती है, व्यक्ति सबसे पहले प्रयास करता है कि थाने में जाकर के और अपनी एफआईआर दर्ज कराए। जब वहां नहीं होती है तब वो सीओ के माध्यम से जाता है, या अन्य माध्यम से जब नहीं होता है तब वो फिर कोर्ट के माध्यम से जाकर के अपने केस को दर्ज कराता है और अपनी आवाज को बुलंद करता है। तो हमारी जो शुरुआत है, हमें जो गलत लगा, हमारी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। और जो कहा कि लिख के नहीं दिया, तो लिखित रूप से भी जब जिन जिन मुद्दों की बात हुई, हमेशा हर तरह से लिखित में इनके सामने रखा है, ज्ञापन दिया है, पत्र दिए हैं, हमेशा किया है। तो ऐसा नहीं है। बस अब ये है कि हमारे पांडे जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पास 2 ही विधायक हैं। चलो इनकी बात मान लेते हैं कि भाई 2 ही विधायक हैं, इसलिए ये हमारे विरोध को नहीं मानते हैं। पांडे जी, बरसात के सीजन में एक छोटी सी गांठ लगाई जाती है, पौधे का अंकुरण होता है बांस का, और केवल एक बारिश में वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बगल में लगा हुआ 5 साल का 10 साल का पौधा उससे छोटा रह जाता है। लेकिन आपको पता है, बांस सीधा चला जाता है और लंबाई पकड़ता चला जाता है। उसका मतलब वो बगल में लगे हुए एक फलदार और छायादार वृक्ष की बराबरी नहीं कर सकता। आपको और आपकी पार्टी को 3 दिसंबर को पहले तो जनता जनादेश दे रही है, वो आप देखिए बढ़िया मुस्कुराते हुए, हम लोग फिर बैठेंगे। और उन्होंने ये समझ लिया है कि आपको सेवा करने का मौका दिया था, सेवा तो आप कर नहीं पाए,
आपके नेताओं ने जुमलेबाजी करी और आपने यहाँ बैठ करके उनको कहा कि वो जो कर रहे हैं उत्तम है, अति उत्तम है, ये करते रहे। और जनता ने देख लिया कि कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे करके वो ला रही है। एक बार एक डिबेट में बैठे हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक साथी कह रहे थे कि जो सीटें जहां जहां हारे हैं वो उनकी वापस हो गई। बिल्कुल यथार्थ सत्य है, जहां जो जिसकी सीटें थी वहां वापस जानी है। और दौर एक का आपका ये था कि पूरे देश में आपके पास गिनती के 2 लोग थे, आप पहुंचेंगे, जनता जनार्दन सब तय करेगी, परेशान मत होइए। उत्तेजना या अति उत्साह अच्छा नहीं होता है। आपको सेवा का मौका मिला तो उसको करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप बैठ करके जब जिम्मेदारी मिलती है ना, जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठ करके जब आप भागने का प्रयास करते हैं, सबको दिखता है। ऐसा नहीं कि किसी को दिख नहीं रहा है, सबको दिखता है। सारा देश इस चीज को देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। छोटा सत्र करने का एकमात्र कारण है आपको सवालों से जूझना ना पड़े। एकमात्र कारण है आपको सवालों से जूझना ना पड़े। आपने पिछला जो बजट दिया उसके सवाल जवाब आपको न करना पड़े। अब आप अपना जो अभी आपने कहा कि नहीं वो इसलिए कर रहे कि बहिष्कार कर देते हैं, सदन के बाहर चले जाते हैं, इसमें कुछ भी आप वो बताइए जो आपने ना किया हो, आप उस पर चर्चा करिए। दूसरे को उपदेश कोई भी व्यक्ति कर रहा है ना, दूसरे को सभी को अच्छा लगता है कि चलो हम तुमको ये वाला ज्ञान दे देते हैं, ये अच्छा रहेगा। पांडे जी, आपने जो किया है उसकी चर्चा पे आप गौर करिए। विजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय जी। देखिए मानस जी बिल्कुल, हमारे प्रवक्ता लोग तो पार्टी के लिए बड़े ही वफादार, शुभचिंतक और लोकतंत्र के लिए चिंता करने वाले लोग हैं, संसदीय परंपराओं की चिंता करने वाले। लेकिन जब कार्यमंत्रणा समिति होती है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति में सभी पार्टी के विधायक दल के नेता मौजूद होते हैं। उनकी सहमति से ही कार्यमंत्रणा के दिन निश्चित होते हैं और वहां कोई विरोध नहीं करता। आज तक बता दीजिए कभी भी कांग्रेस के नेता सदन ने इस बात पे आपत्ति की हो बाहर? सदन के भीतर तो लोगों ने, मुझे भी याद नहीं है कि कभी किया हो, लेकिन एक आध बार लोग कर देते हैं। वो भी कोई सीनियर नेता किसी पार्टी का, अपोजिशन का कभी उठा देता है बात को। बाकी जो संसदीय लीडर हैं, शायद हमारे प्रवक्ताओं को पता ही नहीं है कि उनके लीडर्स किस तरीके से अंदर काम कर रहे हैं। 2022 में जानते हैं कुल कितना दिन सदन चला है? पहला सत्र 2 दिन, दूसरा सत्र 5 दिन, तीसरा सत्र 8 दिन, और 2023 चल रहा है, इसके भी आंकड़े ऐसे ही हैं। लेकिन जब आपके नेता, क्या वो पार्टी से अलग हैं? और उनके किरदार पर प्रवक्ता लोग खुद ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। यानी पार्टी में जो नेता, उनके विधायक दल के नेता हैं, वो जो काम कर रहे हैं, प्रवक्ता उससे सहमत नहीं है क्या? ये देखिए, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पार्टी में सभी की बराबर की जिम्मेदारी, और संसदीय दल का नेता निश्चित तौर पे उसकी जो उसका ओहदा है वो प्रवक्ता से ऊपर होता है। तो ये बातें यहाँ पे कहना कि नहीं हम तो बहुत गंभीर हैं, हम तो सवाल पूछना चाहते हैं, हम तो आंदोलन करना चाहते हैं। अरे भैया, पार्टी का काम करने के लिए अगर सदन में आप कार्यमंत्रणा समिति में खुद सहमत हो रहे हैं कि ठीक है 5 दिन का सदन चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, सरकार के साथ हैं आप, सरकार नियमावली बदल रही है, आप सरकार के साथ हैं, सरकार कह रही है कि नहीं अधिकारियों के खिलाफ आप बिना सबूत के बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा, हाँ हाँ हम भी तो यही चाहते हैं, और उसके बाद आप बातें कुछ और करें, ये बात हजम नहीं होती है। कम से कम दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में पार्लियामेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है। हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी है। अमेरिका में सिंगल डबल पार्टी सिस्टम है, डबल पार्टी होने की वजह से वहां का लोकतंत्र सक्सेसफुल है, और मल्टी पार्टी होने के कारण हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ही पार्टी के 2 अंग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। जनता इसे गुमराह नहीं होगी। अगर मैं ये कहूं कि ठीक है बीजेपी कम दिन का सदन चाहती है, तो हाँ हम आरोप लगाएंगे कि बीजेपी सदन नहीं चला रही है। 90 दिन चलना चाहिए, 3 उपवेशन होने चाहिए, शीतकालीन बजट, शीतकालीन और मानसून सत्र। तो आपने बजट देख लिया, बजट 8 दिन में पास हो गया, 22 दिन उसमें होने चाहिए थे परंपरा के हिसाब से डिबेट। चलिए बजट में तो पिछले साल 55 घंटे की जो है बहस हुई थी, 56 घंटे की टोटल, 55 घंटे 57 मिनट का। तो ये
डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मुझे लगता है डेमोक्रेसी को मजबूत करना है अगर, और आप दावा करते हैं कि डेमोक्रेसी आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको उस तरह से दिखाई देना पड़ेगा। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। सदन के भीतर जब नियमावली बन रही थी, हम लोगों को तो ये तो ढूंढ के हम पत्रकारों ने लिखा ना कि क्या क्या नियम बने हैं। क्या किसी पार्टी के नेता, संसदीय दल के नेता ने ये बात बताई? हम लोगों को नहीं बताई। नियमावली बन गई तब हम लोगों को देखने को मिला और हम लोगों ने खबरें लिखी। तो आपका क्या रोल है इसमें? आप तो खाली लड्डू खाने के लिए बैठे हैं कि आप सत्ता छोड़िए, हम सत्ता में आ जाएंगे और हम वही करेंगे। हमने तो पहले से ही भूमिका तैयार कर दी है। तो ये राजनीतिक दलों का, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, ये सब इनका जो किरदार दिख रहा है सदन के भीतर, मुझे एक ही जैसा दिख रहा है। इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। और जहां तक अखिलेश जी की बात है, उन्होंने बयान दिया, लेकिन नेता विरोधी दल के नाते उन्होंने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तारिक साहब। देखिए, डबल स्टैंडर्ड जनता देख रही है। अगर इजाजत हो तो मैं पूछूं जी। उपाध्याय जी, जैसे मुझे जानकारी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, और अगर मुझे कोई जानकारी नहीं होती तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, उसको मुझे नहीं पता है। मान लेते हैं जो मीटिंग पहले होती है, ये कार्य समिति की मीटिंग होती है कि इस पे चर्चा होगी और नेता जो विपक्ष है वो उसका विरोध करे, तो क्या सरकार को यह अधिकार नहीं है कि उसको बाईपास करके उस पे वो चर्चा कराए या उसको वो उस लिस्ट में डाल दे? ये पूछ रहा हूँ बस मैं। बाईपास करें तो आप बताइए मीडिया को। तारिक जी, अगर बाईपास सरकार कर रही है विपक्ष को, तो आपको बताना चाहिए कि हमको बाईपास किया गया, लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं हुआ। अधिकार है या नहीं? नहीं, अधिकार है या नहीं? नहीं, देखिए, प्रोविजन है कि नहीं वो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि बाईपास किया गया है और आप सहमत नहीं थे, तो इस असहमति को आप कहाँ किसी फोरम पे आपने व्यक्त की क्या? हाँ, नहीं, ये अगर भी आपने व्यक्त नहीं की, इसका मतलब आप सहमत थे। सही है, सही, मैं मानता हूँ इस बात को, आपको ये भी करना चाहिए, मगर अधिकार सरकार के पास है। अधिकार छोड़ दीजिए, अधिकार क्या है सरकार के पास? आपकी भूमिका क्या है? नेता विरोधी दल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, संविधान ने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। और जो जिस पार्टी के 5 विधायक, 2 विधायक भी होते हैं, उनके जो एक विधायक को नेता संसदीय दल माना जाता है और उनका कार्य मंत्रणा में उनकी भूमिका होती है। कार्य मंत्रणा समिति में वो शामिल होते हैं, वो या उनका रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अगर 20 लोगों का दल है या 150 लोगों का दल है और नेता सदन उनका कोई एक है, वो नहीं कार्य मंत्रणा समिति में जाना चाहता, तो कार्य मंत्रणा समिति के लिए नाम देता है 4 लोगों का, 5 लोगों का, भाई ये नहीं रहेंगे तो ये चले जाएंगे, ये नहीं तो ये चले। तो एक सिस्टम इसका बना हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही के प्रवक्ता समझ रहे होंगे कि क्या खेल चलता है पीछे। चलिए, लेकिन इस पूरे खेल का जो अहम किरदार है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए अशोक पांडे जी, आप विपक्ष को, कांग्रेस को या सपा को आप जितना भी कोस लीजिए, लेकिन आपके हर काम में ये साथ है विजय उपाध्याय जी की जो बात है, जो तथ्य उन्होंने रखे, बिल्कुल स्टैब्लिश और फैक्ट है। ये अलग बात है कि वो सामने नहीं दिखता, लेकिन समझदार लोग सब समझते हैं। और दूसरा ये कि आप विपक्ष को झंडा बैनर नहीं ले जाने देंगे, आप विरोध नहीं करने देंगे, अधिकारियों पे सवाल ना पूछे जाए, तो क्यों ना माना जाए कि आप खुद ही जो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसका गमन करने में आमादा हो गए। देखिए, आपको बता दें कि जब सदन चलाने के लिए बातचीत होती है तो सारे दलों के लोगों को इनवाइट किया जाता है, सबकी सहमति बनती है। जो चीजें बनी है, अगर ईमानदारी से देखा जाए, कायदे सोचा जाए, तो बहुत सही नियम है। और अगर अलग जिसे वर्चुअली उन लोगों की अगर विधायक तबियत खराब है या कहीं फंसे हैं, वर्चुअली वो बोल सकते हैं, वरना नहीं आ पाते थे। ये अलग बात है कि सारे विधायक घर बैठ जाएंगे, ये पहले से नीचे करना, इसके लिए नियमावली बनी है, उसके लिए बताना पड़ेगा क्या कारण है। दूसरी बात, अचानक विधानसभा के अंदर खड़े होकर किसी भी अधिकारी के ऊपर बिना प्रमाण के लोग आरोप लगाने का काम करते थे। निश्चित तौर पे अब आपको कुछ प्रमाण रखने के बाद ही आप बोल सकते हैं। और तीसरी बात, सदन के अंदर आप जब मोबाइल लेके जाएंगे तो सदन की गरिमा का हनन होगा, इसलिए कि आप उस कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे, जनता के हितों की बात नहीं होगी। झंडा बैनर इन्हीं के लिए प्रतिबंध नहीं है, ये सारे एमएलए के ऊपर लागू होता है। आपने कहा ना कि विपक्ष के प्रति नहीं, भाजपा का भी एमएलए नहीं ले जा सकता मोबाइल, भाजपा का एमएलए भी
तो मेरा मानना है कि एक प्रदेश निश्चित तौर पे एक गरिमामय बनना चाहिए और उत्तर प्रदेश की इसकी पहल कर रहा है, उससे पूरे देश के विधानसभाओं में चीज हो, ये तो अच्छी बात है। चलिए खैर, इस चर्चा को आज हम वहीं विराम देंगे, लेकिन आज विजय उपाध्याय ने जिन बातों का जिक्र किया उससे निश्चित तौर पर जनता के बीच तस्वीर साफ हो रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ तारिक साहब जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पांडे जी, अशोक पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे, और प्रेम नारायण पाल जी भी चर्चा में शामिल हुए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम विधानसभा की नई नियमावली पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो तथ्य सामने आए, जो चीजें हुई, जो नियमावली बदली, या जो सदन के कम समय होने पे जो सवाल खड़े किए गए, निश्चित तौर पर उसके लिए सरकार अकेले जवाब दे नहीं है, ये पूरी समिति तय करती है और उसमें विपक्ष के लोग भी शामिल होते हैं। तो ये कैसा विरोध कि भीतर से सहमति और बाहर विरोध, यानी राजनीति करने वाले दो चेहरे रखते हैं, दिखाने के लिए और पीठ पीछे कुछ और। कुछ इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, और जिसका जिक्र अभी हमारे साथ विजय उपाध्याय जी ने किया। ये तमाम जो चीजें तय हुई, इसमें विपक्ष की भी सहभागिता की अलग बात है, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता आकर के यहाँ पर अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, कि वो नहीं बताना चाहते आम जनता के सामने, इस सच को स्पष्ट होते नहीं देखना चाहते, नहीं दिखाना चाहते हैं कि तमाम ऐसे फैसले होते हैं जिसमें मौन सहमति ही सही, लेकिन विपक्ष की भी कई बार सहमति होती है, या जिस शिद्दत से विरोध किया जाना चाहिए, जिस तरीके से किया जाना चाहिए, कई बार उन तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाता, महज रस्म अदायगी होती है। तो चलिए आज इस चर्चा को वहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।